मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत अभिनंदन है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज बड़ी सुर्खियों में एक समाचार था कि कल कर्नाटक के बेलगावी में जुम्मे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन हुआ शांति दूतों के द्वारा, और उसी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा का एक पुतला बनाया और उस पुतले को फांसी के फंदे में लपेट के लटका दिया गया तार पे, और ये प्रदर्शित किया गया कि हम नुपुर शर्मा को या तो सरकार फांसी दे या हम फांसी देंगे। करोड़ों रुपया सर काट के लाने पे फतवे जारी किए जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, अखबारों से ही पता चलता है। अब ये बताइए कि कट्टरपंथ कहाँ है? मैंने तो आज तक किसी, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, जिसे सब बताते हैं कि भाई मुस्लिम विरोधी लोग हैं या अन्य धर्मों के विरोधी लोग हैं, इतने नग्न चित्र बनाए मकबूल फिदा हुसैन ने, किसी ने फतवा जारी किया कि इसने देवी देवताओं के बनाए हैं नग्न चित्र, इसका जो सर काट के लाएगा उसे 5 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं हमारे यहाँ हिंदुओं में, किसी ने किया? मतलब लगातार आप अगर जाएंगे, लगातार दंगा शुरू कौन करता है? मैं खुल के कहता हूँ कि अगर 10 दंगे होते हैं तो हो सकता है एक दंगे की शुरुआत कह सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे, कहीं एक दंगे में, वो भी नगण्य आप समझ लीजिए, 99.99% दंगे मुस्लिम समुदाय की तरफ से शुरू किए जाते हैं। 0.1% दंगे जो है कभी हिंदुओं की तरफ से हुए हों तो हुए हों। हाँ, जब विकृत रूप में दंगे आते हैं तो निश्चित तौर पे दोनों तरफ का नुकसान फिर बराबर हो जाता है। गोधरा में जो गुजरात दंगे हुए, आज की तारीख में क्या मैं 20 साल से कभी किसी नामुराद पत्रकार को, नामुराद नेता को गोधरा में ट्रेन में जला के मार डाले गए उन रेल यात्रियों, कार सेवकों की सुध लेने वाला, उनके विषय में पूछने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन तिस्ता सीतलवाड़, फलाना ढिकाना, अलाना बलाना, सब मोदी और अमित शाह के, और बंजारा और फलाना सोहराबुद्दीन, और वो एक लड़की थी, वे उनका इनकाउंटर हुआ, बिहार की एक लड़की थी, नीतीश कुमार जिसको कहते हैं कि वो मेरी बेटी है। लेकिन याद कीजिए, एक उसी के उलट यहाँ पंकज नारंग की हत्या हुई। डॉक्टर पंकज नारंग की, कोई क्रिकेट का मैच था, भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया, और वो अपने रास्ते जा रहे थे और चाकुओं से गोद के मार डाला गया। दिल्ली दंगे हुए, अंकित शर्मा मेरे ख्याल से, जो सीबीआई के अधिकारी थे या इंस्पेक्टर थे, कितने पता नहीं 56 की 100 बार चाकुओं से गोद करके उनको मारा गया और नाले में बहा दिया गया उनका लाश। इस तरीके की कितनी हत्याएं इन्होंने की हैं। ये दंगा आप इसे कहेंगे? ये सुनियोजित दंगे इनको कहते हैं। और ये सारे दंगे क्यों जुम्मे की नमाज के बाद होते हैं? और हमारी चाहे कांग्रेसी सरकारें हों, फलाना सरकारें हों, और वर्तमान भाजपा सरकार, दिल्ली में जो शाहीन बाग हुआ, एनआरसी फलाना, ये एक जो जरूरी चीज़ें आपने तो किया नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारा जो दंगा फसाद जो फैला हुआ है, ये पैगंबर की बेअदबी हो गई, ईश निंदा हो गया, फलाना हो गया, ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, एनआरसी, सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आए, सिर्फ इसलिए। 3 तलाक फलाना, इन सब चीज़ों में, हमारे धर्म में आप हस्तक्षेप मत कीजिए भाई। सरिया कानून हम लागू करवा देते हैं। केस दर्ज होता है स्टेट वर्सेस संतोष पांडे, मुनव्वर राणा, फलाना ढिकाना, अहमद हसन। तो संतोष पांडे को आईपीसी के तहत, अगर चोरी किया है तो संतोष पांडे को आईपीसी के तहत, जो चोरी की सज़ा 379 सेक्शन धारा में है आईपीसी की, उसके तहत सज़ा हो जाएगी 2, 4, 6 महीने जेल का।
पर जो मुसलमान हैं, जो शरिया कानून की चाहत इच्छा रखते हैं, उनका हाथ काट दिया जाना चाहिए शरिया कानून के हिसाब से। अब बताइए साहब, नुपुर शर्मा ने जो बोला वो है जो कुरान के बाद जो दूसरी सबसे कह लीजिए पवित्र जो चीज़ है वो है हदीस, जो माना जाता है। हमने सिर्फ पढ़ा है, जो मानते हैं कि वो स्टोरीज़ हैं जो मोहम्मद साहब ने सुनाई थी अपने लोगों को, अपने वाइफ को, आयशा को वगैरह वगैरह, ऐसा मानना है। उसमें दो प्रमुख, एक सही मुस्लिम, उसका नाम है सही मुस्लिम हदीस, और दूसरा है बुखारी, सही बुखारी हदीस। ये पूरे पुस्तक फॉर्मेट में है और दोनों में किसी में 3000, किसी में 2000 ऐसे हदीसों की संख्या है। ये हदीस वो हैं जो तथाकथित कहने के हिसाब से जो इसमें इमाम लोग हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो उस समय के इमाम थे, इमाम बुखारी थे या मुस्लिम थे, जो भी थे इनके इमाम। अब मैं अब इसमें भी ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ तफसील में, बस मैं बताना चाहता हूँ कि बुखारी जो है, सही बुखारी हदीस जो है, उसी हदीस का पार्ट है जिसमें ये कहा गया कि मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा से निकाह किया, ब्याह किया, जो भी किया, और 9 साल की उम्र में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मैंने इसीलिए जो पिछला वीडियो किया है कि नुपुर शर्मा पे केस होने के का बहुत अच्छा परिणाम आएगा, हिंदुओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये हदीस, ये कुरान, ये सारी पुस्तकें खुलेंगी। अगर नुपुर शर्मा ने आपके प्रॉफिट की बेअदबी की है, अपमान किया है, तो उस पुस्तक को आप निरस्त कीजिए। हदीस की जो किताब है या जो भी ऐसी हदीसें हैं, हदीस मतलब उपदेश, स्टोरी, प्रवचन, जैसे हमारे यहाँ पुराण हैं, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, फलाना पुराण, तो आप समझिए हदीस और पुराण तकरीबन एक ही चीज़ है, जो अपने हिसाब से ऋषि मुनियों ने प्रवचन करके लिख के अपने हिसाब से शिव जी की गाथा, देवी माता की गाथा, उसी प्रकार हदीस है जिसमें मोहम्मद साहब के कथनों को कि ये गाइडेंस टू द लाइफ है कि हाउ टू लिव योर लाइफ इन इस्लाम एज पर दी प्रीचेज ऑफ दी मोहम्मद साहब द प्रॉफिट। तो साहब एक्चुअली वो हदीस है, और वो हदीस किसने, जो बुखारी नाम लिया मैंने, इस तरीके से 6-7 जो है इनका हदीसों का ग्रुप है, वो मैं हदीसों के ऊपर किसी और एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अंततोगत्वा आप देखिए कि कट्टरपन का आरोप तो हमारे ऊपर लगा नहीं, लगाते हैं पर है नहीं, कोई सबूत ही नहीं है। आप बताइए, यति नरसिंहानंद गिरी का सर काट लाने का फतवा कितने लोगों का, आप तस्लीमा नसरीन का सर काट के ले आओ, तो इन्होंने बेअदबी कर दी। ये तो कहिए इंडिया में है, इंडिया से रिलेटेड है, बाहर छुप के रहते हैं, नहीं तो इनके सर कट गए होते अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तेहरान, जहाँ भी होते। तो सलमान रश्दी, ऐसे ही आप साल में अगर आप अपना वो ट्रैकर लगा दें ना इस्लामिक फतवों पे, जिनमें सर काट लाने वाले को इनाम दिया जाएगा फलाने व्यक्ति का, तो साल में कम से कम हजारों फतवे ऐसे जारी होते हैं पूरे इस्लामिक जगत से। माने ईरान, इराक, अरेबियन कंट्री, मिस्र, 56 जो इस्लामिक देश हैं, और भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये सब जितने मुस्लिम देश हैं ना, ये सब जो फतवे जारी करते हैं कि इसका सर काट लाओ तो 50 लाख रुपए देंगे, फलाना करेंगे, बिना बात के, और तब कहते हैं जी हम कट्टर नहीं हैं। मतलब आप ये सोचिए कि कितने हंसी की, मतलब हास्यास्पद बात करते हैं कि इस्लाम जो है शांति का धर्म है, कुरान हमें शांति का पाठ पढ़ाता है,
भाई तुम कहते हो, एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह तो कहते हैं सबको माफ़ कर दो, किसी ने कोई गलत किया हो, कुरान में ये लिखा है। दूसरी तरफ जब आप किसी ने बेअदबी कर दी तो आप भी माफ़ कर दो। आपको लगता है इसने बेअदबी की है तो माफ़ कर दो। तो आप अल्लाह ने उस समय तो आपको अल्लाह का वो प्रवचन नहीं समझ में आता तो आपको सर काट के चाहिए। हम जुमे की नमाज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम जो है क्या बोलते हैं सड़क पे नमाज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, पर अगर आज मैं मोइनुद्दीन चिश्ती या निज़ामुद्दीन औलिया या जो तमाम जो मान्यता प्राप्त दरगाहें हैं, अगर उनकी बुराई भलाई करने लगूं तो आप तो तुरंत मुझे मेरा सर धड़ से तन से जुदा वाली बात करने लगेंगे, जबकि आप मूर्ति पूजक नहीं हैं, व्यक्ति पूजक नहीं हैं। लेकिन वहाँ आप तुरंत डबल स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भैया कि ये जो सड़कों पे आपने जो छोटी छोटी मज़ारें बना रखी हैं अवैध कब्जा करके, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा है कि 1 लाख के करीब मज़ार जो हैं इन सब की लिस्ट बनाओ और इन सबको अतिक्रमण दूर करो। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि ये जो सड़कों पे जो सारी जो मज़ारें बनी हैं अवैध, इनको डिमोलिश किया जाए। पर क्या मजाल है मोदी जी में? अरविंद केजरीवाल, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम में है मजाल? ये आदेश पारित करवा दो, एलजी साहब के पास एक लेटर भेज सकते हो कि इन अवैध मज़ारों को, जो रास्ते को इन्होंने रोड़ा अटका रखा है, इन्हें हटाया जाए। भाई साहब, दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब है, इतना पवित्र पूजनीय स्थल है सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए। और मैं वहाँ YWCA का हॉस्टल है, ऑफिस है, जो भी है, मैं एक दिन गया उसी रास्ते से, तो कोने पे फुटपाथ पे, आप ये समझिए कि पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बना, उस पर कोने पे एक मज़ार बनी हुई है। किसकी मज़ार है नहीं है, हरे रंग का उस पर चढ़ा दिया, उस पर हरे रंग से रंग रूंग दिया है, अब वो मज़ार है साहब। और आप ये समझिए कि वो कहाँ पे है, आप कनॉट प्लेस, मतलब वो सब तथाकथित तौर पे लुटियन जोन का पार्ट है, तो वहाँ मज़ार बनी हुई है। क्या करिएगा। मैं तो मोहन भागवत साहब के व्याख्यान से ही इतना अभिभूत हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूँ क्या। जो प्रेम करने से बढ़िया है कि वही बन जाओ, तो दिक्कत ही नहीं होगा। जो उन्होंने अपना भाषण दिया कि 30,000 मतलब हर मस्जिद के को उखाड़ के शिवलिंग नहीं निकालेंगे ना। अरे भैया, ये किसने कहा है कि हर शिवलिंग, हर मंदिर मस्जिद को उखाड़ के उसमें शिवलिंग खोजेंगे? यहाँ तक कह दिया कि राम जन्मभूमि के बाद हमारा कोई आंदोलन नहीं है, ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि और फलाना और ठिकाना, कहीं कुछ नहीं। कमाल है साहब। अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप उस पर भाई जो कानूनी लड़ाई उसको लड़िए ना साहब। कृष्ण लला विराजमान बनाम अन्य का जो मुकदमा चल रहा है, उसमें सारी ज़मीन हमारी है, हमारे ट्रस्ट की है। मुस्लिम पक्ष 1875 से मुकदमे हारता आ रहा है और 1968 में जाकर के कांग्रेसी फर्जीवाड़ा मंत्रियों ने एक फर्जी संगठन बना करके ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के साथ समझौता करके जो उनकी इनक्रोच ज़मीन थी उसको कहा कि हम इस पे दावा नहीं करेंगे, और वो वहाँ रहने दिया। द्वारका प्रसाद मिश्र और एम अयंगर अनंतायम जो बिहार के राज्यपाल होते थे, इन सब लोगों ने ये तंत्र मंत्र रचा और के बिड़ला जी की ज़मीन को बिना मालिक हुए इन्होंने समझौते में उनको दे दिया। और इसी में अब हमारा नया मुकदमा जो डला हुआ है अभी 2020 में, वो चल रहा है और सब चारों खाने चित्त हैं। अब जब रिजल्ट आएगा कोर्ट का तो ये कहेंगे कि भाई हिंदुओं
हिंदू जज हिंदुओं ने अपना हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। बहुत जल्दी फैसला आने वाला है, इतना लंबा ये नहीं चलने वाला है। इसमें मुस्लिम पक्ष के पास कोई नैतिक और कानूनी कोई दावा है ही नहीं है श्री कृष्ण जन्मभूमि पे। तो ये करना ही भाई, वो कहा था ना कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये नारे हम यदा कदा सुनते रहते हैं। हमें याद है बचपन में पाकिस्तान की जीत पे भारत में पाकिस्तानी झंडे ऐसे लहराए जाते थे जैसे हम कराची इस्लामाबाद में रह रहे हैं। समय बदला, वक्त बदला, और अभी भी एक पाकिस्तान का कोई मैच हुआ था, चैंपियनशिप या कोई ट्रॉफी, उसमें काफ़ी बलबा हो गया था पाकिस्तान के झंडे को फहराने को लेकर के। लेकिन किसी मुस्लिम ओवैसी और किसी मुस्लिम नेता, किसी विपक्षी नेता ने इसकी कोई भत्सना निंदा नहीं की। किसी मुस्लिम नेता लिजेंड ने, किसी भी इसने, जितने विपक्षी पार्टियां हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्यों इसको फांसी लगा के इसकी एफिजी लगाई गई है, किस अधिकार से ये नुपुर शर्मा को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं, किस अधिकार से इस भाजपा ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया है बिना सत्यता की जांच किए हुए। भाई हम तो लॉ में यही पढ़ते हैं कि 1000 गुनहगार छूट जाएं पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो भैया आप कम से कम उस जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को तो फॉलो करते। आप क्या देश को कानून दोगे जब आप खुद ही आपके पर्दे में जो है पैबंद लगा हुआ हो? तो आप क्या बात करेंगे साहब? आपने तो पूरे हिंदू समाज को नकारा, निकम्मा साबित कर दिया। और जिस प्रकार से ये अगर कोई कुछ भी कह दे आज के तारीख में, तो मुझे लगता है कि 1 मिनट में फतवा जारी हो जाएगा और उस फतवे के खिलाफ कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, कोई विपक्षी दल कुछ नहीं बोलता। कमाल है साहब। और हमने कुछ बोल दिया, यति नरसिंहन ने बोल दिया, महामंडलेश्वर, वो वसीम रिजवी ने बोल दिया, 2-2 महीना जेल रह के आए हैं। एक कालीचरण महाराज हैं, धर्म संसद में बोलने पे वो मध्य प्रदेश में जेल में भेजे गए। आप देखिए मौलाना साद पे आपने क्या क्या दर्ज किया भाई। मौलाना साद कहाँ है? आपको शायद भूल गए होंगे, तबलीगी जमात वाले मौलाना को क्लीन चिट मिल गई। आज मैं कहता हूँ, अगर मैं कल 50 लोगों को लेकर के सड़क पे प्रदर्शन करने उतरूं और ओवैसी, मोहम्मद साद और ऐसे 5-10 जो बिल्कुल कट्टरपंथी नेता हैं, मौलाना मदनी जिसने देशद्रोही भाषण दिया, उसका अगर मैं पुतला फूंक दूं या फांसी पे लटका करके दिखा दूं, तो अव्वल तो पुलिस की लाठियां टूटेंगी और क्या होगा, सरकार मेरे पे और जितने लोग गए होंगे उन पे इतने मुकदमे लाद देगी, इतने दिनों जेल में रख देगी, बिना किसी प्रक्रिया, बिना किसी क्रिया के। और न्यायपालिका भी शायद हमारे को कहेगी हाँ आप बिल्कुल 295 वाले हो, और भी तमाम जो है संज्ञेय अपराधों में मेरा क्रियाक्रम हो जाएगा। लेकिन नुपुर शर्मा की एफिजी जिन लोगों ने लटकाए, उसे फांसी दिया प्रतीकात्मक रूप से, और ये हमें संदेश देने की कोशिश की है कि सनातनियों समझ जाओ, सावधान हो जाओ, ये हिंदुस्तान नहीं अफ़गानिस्तान बना देंगे हम। जैसे क्रेन से अफ़गानी तालिबानियों ने लटकाया था लोगों को, हम भी वो काम कर सकते हैं। भीड़ तंत्र का भरोसा है, इस भीड़ तंत्र पर प्रहार करना होगा सरकार को, तथाकथित हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार को। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मोदी जी, आप सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू के नाम पर जीते हैं। लोग आपको सिर्फ कोई विकास के लिए किसी ने आपको वोट नहीं दिया है। अगर आपकी ये सोच है, अमित शाह जी, मोदी जी, माननीय सरसंघ चालक महोदय जी,
तो आप लोग भूल जाइए। ये तो कहिए कि 25-30% हिंदू इकट्ठे हो गए और उन्होंने आपकी सरकार बारंबार बनवा दी। और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी या नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी इस हिंदू एकता को सिर्फ तोड़ने का काम करेगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि हमारी एकता जो है, हमारी एकता क्यों है? आप बीजेपी वाले सत्ता ही चाहते थे ना, तो हिंदुओं ने आपको वोट दिया है। और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का इतना आदेश आया कि आप जो है कोई जातिगत धर्मगत राजनीति नहीं करेगा। और जिस दिन आदेश आया, दिसंबर जनवरी 1 या 3 जनवरी को आया, और 4 या 5 जनवरी को मायावती जी ने तुरंत सभी जाति सम्मेलन और फलाना ठिकाना कर दिया। ओवैसी ने धर्मगत सारी बातें कर दी। काइंड ऑफ हेट स्पीच, काइंड ऑफ वोटिंग ऑन द लाइन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। क्या हुआ? सब टाइम फिस। तो मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के धुरंधरों, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी अगर सत्ता में पकड़ और वापसी है या स्थिर है तो सिर्फ इसलिए कि 50% हिंदू आपके साथ हैं। और नुपुर शर्मा वाला जो कार्यक्रम आपने किया, और अभी भी आप अपना मुंह बांधे हुए हैं, जैसे सरेआम नुपुर शर्मा को गालियां, धमकियां, किस चीज़ की, जान से मारने की, संपूर्ण परिवार को, और बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। कितनी शर्मनाक बात है। डूब मरिए, धिक्कार है आप सब पे कि आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया हूं। मैं क्या बोलता हूं, नहीं बोल रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने नुपुर शर्मा का वो जो एफिजी देखा ना लटका हुआ फोटो में, मैं बिल्कुल अचंभित हूं कि सरकार का कोई बयान नहीं आया। पार्टी और इसकी तो छोड़ दीजिए कि क्या कड़े प्रयास कर रही है सरकार पैन इंडिया। अरे भाई, स्टेट गवर्नमेंट का है तो है, आपके पास भी एनआईए है, आपके पास आर्मी है, पैरामिलिट्रीज हैं, आप उनको लगाइए। 1 मिनट में 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ें रुक जाएंगी। और मुझे तो लग रहा है योगी जी को भी अब फ्री हैंड नहीं दिया गया है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आदेश दे दिया गया है थोड़ा थम के। क्योंकि जब से मोहन भागवत जी का प्रवचन आया है, प्रेम करो मुस्लिमों से और हर मस्जिद से आप शिवलिंग मत निकालो, तब से जोगी बाबा भी कुछ ठंडे से पड़े हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, दबाव में है। तो आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं, और ये वीडियो और ये विषय क्रमशः में है। अगला वीडियो भी कुछ इसी पे रहेगा या अन्य विषयों पे रहेगा। और मैं हो सकता है अगला वीडियो कुरान का एक जो व्याख्या है, मेरी नहीं, मेरी तो पढ़ी हुई है, जो व्याख्या खुद इमामों ने, मुसलमानों ने दी है, और हदीस, इनकी विस्तृत व्याख्या पर मैं थोड़ा स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, तो मैं प्रेषित करूँगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, शुभरात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय शुभरात्रि इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रात के करीब 10 बज गए हैं, और आज ये रात में वीडियो बना रहा हूँ 11 तारीख को, तो इसलिए शुभरात्रि बोल रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको कल दिन में मिले, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे। और आखिर में फिर पुनः निवेदन करता हूँ, चैनल को देखें, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हिंदुत्व और हिंदुओं के जागरण में प्रेरक स्रोत बने, उत्प्रेरक बने। यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी, जैसे हम लोग कर रहे हैं अपना जो भी हो सकता है बातचीत करके, बता करके। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर देख लेंगे, आप अगर व्यू करके, लाइक करके, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है पूरी होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।